अभी हम लोग जा रहे हैं मम्मी के यहाँ और बीच में हम लोग बारिश हो रही है, बहुत जोर हो रही है, बारिश हो रही है। मिट्टी फिश बना रही है, फ्रेंड ही बैठी मेरे पास में। दिखाओ। ऐसे करो, एक सागर वाली प्लास्टिक में फिर ऐसे के चिपका लो। फिश बन गई इनकी फिश नहीं बनी है ये। ये क्या बनी है? क्या बनी है? ये बनी है बर्ड। सो अभी हम लोग आ गए हैं मम्मी के घर और ये था नागपंचमी का दिन। नागपंचमी के दिन घर में कुछ कपड़ों से, न्यू कपड़ों से गुड़िया बनाई जाती हैं और उनको इस तरह से ले जाया जाता है। घर के पास में ही थोड़ा सा आगे मेला लगता है, तो वहाँ पे इस तरह से सभी लोग बैठते हैं और गुड़िया जो होती है उनको पिटवाना बोलते हैं। और साथ में जो घुघरी बोलते हैं हमारे यहाँ, चना और गेहूँ को रात भर सोख करके सुबह उसको अच्छे से बॉईल किया जाता है, उसको फ्राई व्राई करके और वो भी साथ में लेकर आना होता है और साथ में कुछ पैसे। तो इस तरह से इनको दिया जाता है और ये लोग पीटते हैं। अब इसकी क्या स्टोरी है ये तो मुझे भी नहीं पता, दादी मेरी बताया करती थी जब हम लोग बहुत छोटे थे। तो ये होता है और फेस्टिवल इस नागपंचमी के दिन पे बारिश ना हो ऐसा कभी हो सकता है? बहुत ही बड़ा सा मेला लगता है यहाँ पर और ये काली जी का मंदिर है, काली माता जी का। तो ये यहाँ पर ही डेकोरेशन होती है और बहुत दूर तक मेला लगता है। ये लास्ट ईयर भी मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था, मैं आई थी यहाँ पे। लास्ट ईयर भी मेरा कोई आने का चांस नहीं था बट मैं आ गई और इस बार भी मेरा कोई भी चांस नहीं था बट होता है ना कि भगवान जब बुलाना ही होता है दर्शन के लिए बुला ही लेते हैं। फ्राइडे पड़ गया और मिट्टी का स्कूल भी वीकेंड होता है 2 दिन का, तो हम लोग चले भी गए थे। फिर सैटरडे संडे फ्री थे तो हम लोगों ने कहा चलो चलते होकर आते हैं। और मिट्टी को भी जाना था, उसको भी मम्मी लोगों ने बोला था कि चलते हैं मेले में जाना है, तो उसने भी कहा नहीं मुझे जाना है। और ये जो गुड़िया बना के पिटवाई जाती है आई थिंक बहुत सी जगहों पे नहीं होता है, ये आई थिंक यूपी के साइड पे ही कुछ जगहों पे होता है, यूपी में भी हर जगह नहीं होता है। बट ये इधर कानपुर के साइड तो होता है, जिनको पता होगा वो जानते होंगे। और ये सारे पुराने रिचुअल्स हैं, ये सब पुराने लोग ही मनाते थे, अब तो ये सब सारे फेस्टिवल बंद ही हो गए। फेस्टिवल जानते हैं जो थोड़ा बहुत होता है घर पे बना लेते हैं और फेस्टिवल हो जाता है, बट जो जिस तरह से होता है उस तरह से अब कोई सेलिब्रेट नहीं करता है। बट अभी मम्मी लोग अब जैसे दादी करती थी मेरी उस तरह से अभी भी करते हैं और इस तरह से बहुत दूर तक मुझे लगता है। बट बारिश की वजह से ना थोड़ा सा मैसी हो जाता है और बस मिट्टी को तो बहुत मज़ा आता है और मेले में जाती है बस घूम कर आ जाती है, जो थोड़ा बहुत उसको न्यू दिखता है वो लेती है और बस लेकर आ जाती है। उसको घूमना बहुत अच्छा लगता है, मम्मी लोग अगर पापा लोग साथ में होते तब तो और भी ज़्यादा। सो ये यहाँ पर मिट्टी के टॉयस मिल रहे थे और ये थोड़ा सा यूनिक लगा क्योंकि अभी तक जितने टॉयस उसने लिए सब प्लास्टिक वगैरह के होते हैं, सब कोई भी और गैजेट्स होते हैं, बट उसको इस बार ये यूनिक लगा क्योंकि मिट्टी के टॉयस थे। सो उसको अच्छा भी लग रहा था कि ये सारे फ्रूट्स हैं, कोई वेजिटेबल्स हैं, तो उसने कुछ चीज़ें ली भी हैं इसमें से खेलने के लिए और अच्छी लग रही थी, देखने में बहुत अच्छी लग रही थी। ये देखिए करेला कितने अच्छे से बना हुआ है और एग्जैक्टली बना भी है, जैसा होता है वैसा ही बना है और देखने में कितने कलरफुल लग रहे हैं, कितने शाइनी, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। तो वो बोली भी मुझे लेना है तो मैंने कहा हाँ ले लो, बहुत अच्छे लग रहे हैं, मुझे भी बहुत अच्छे लग रहे थे तो मैंने लिया मिट्टी के लिए। और वो उधर लगे हुए हैं बर्तन है मिट्टी के, जो किचन सेट होता है ना बच्चों का, तो वो मिट्टी का बना हुआ है। ये मैंने तो बचपन में 1-2 बार खेले, वैसे किचन सेट मैंने भी ज़्यादा नहीं खेला है और मिट्टी को भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, वो भी किचन सेट नहीं लेती है। तो ये रखा हुआ, मैंने बोला गोल्ड में भी था सिल्वर में था, यानी कि गोल्ड कलर किया हुआ था और सिल्वर का भी था, तो मैंने बोला कि ले लो, बट मिट्टी ने बोला नहीं उसको नहीं चाहिए, उसको ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स चाहिए थे। तो ये अच्छे भी लग रहे थे, सो मिट्टी ने लिए भी हैं जो उसको पसंद आए हैं और उसको मेले में इतना कुछ खास दिखा नहीं जो लेने लायक हो। और आगे हाँ आगे जो कृष्ण जी की जन्माष्टमी में भगवान जी को डेकोरेट करते हैं, लगाते हैं मंदिर के आसपास, वो भी मिल रहे थे, तो वो मम्मी ने लिए हैं अपने लिए। और भी बस ऐसे ही घूमते घूमते हम लोगों को जाना होता है, जो गुड़िया बनाई होती हैं उनको पिटवाना होता है, ऐसे ही बोलते हैं, गुड़िया पिटवाने को बोलते हैं ये हमारे यहाँ। और उसके बाद में नागेश्वर मंदिर है, उस दिन दर्शन करने जाते हैं हम पंचमी के दिन और पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। वैसे बहुत फेमस है नागेश्वर मंदिर कानपुर का। वैसे तो पूरे सावन में नागेश्वर मंदिर में श्रृंगार होता है भोलेनाथ जी का, जैसे कि महाकालेश्वर उज्जैन में होता है वैसे ही नागेश्वर मंदिर में होता है, पूरे सावन में होता है, हमेशा श्रृंगार होता है। तो ये आज के दिन वहाँ पे अमरनाथ जी बनाए जाते हैं बर्फ़ से। तो यहाँ पे ये मेहंदी बचपन में किसने किसने लगवाई है ज़रूर बताइएगा। वैसे मैंने तो जैसे ही बोला था अंकल से कि थोड़ी सी मेहंदी लगाइएगा, बट उन्होंने पता नहीं उनके माइंड में क्या आया, उन्होंने कहा नहीं अच्छे छोटे छोटे से हैंड है बिटिया के, इतने बड़े बड़े लगा दो, इतने ऊपर से लगा दे। मैंने कहा नहीं अंकल छोटा ही लगाइए, बट उन्होंने कहा नहीं सब छूट जाएगा, घर जाके 1-2 बार हाथ धुलेगी और छूट जाएगा।
तो मैंने कहा, मैं देख के मेरा भी मन हो गया कि मैंने कहा इस बार मैं भी लगवा लेती हूँ, क्योंकि अब मेहंदी तो सभी की फ़ेवरेट होती है और कैसी भी हो, बस हाथ में प्रिंट होना चाहिए। तो मिट्टी को तो यहाँ तक लग गया और सच में घर गई थी, थोड़ा थोड़ा तो रास्ते में ही साफ़ हो गया था और घर जाकर अच्छे से क्लीन हो गया था। उसका दूसरे दिन पूरा क्लीन हो गया था। मेरा लगा रहा था कुछ टाइम के लिए, बट बच्चे ना पानी में थोड़ी थोड़ी देर में हाथ डालते हैं तो उनका क्लीन हो जाता है। तो मिट्टी का तो जल्दी क्लीन हो गया था, मेरा 2 दिन में क्लीन हुआ है। और अच्छी लगती है ये मेहंदी, मैंने बचपन में बहुत लगवाई है, दादी के साथ में मैं जाया करती थी, उन्होंने बहुत लगवाई है मेरे। तो ये यहाँ पर जो मैं बता रही थी मिट्टी के टॉयज़ मिल रहे थे, सॉरी ये टॉयज़ नहीं है, ये मिट्टी की मूर्तियाँ हैं जो जन्माष्टमी में मंदिर में सभी लोग डेकोरेट करते हैं मंदिर के आसपास। तो ये वही वाली मूर्तियाँ हैं। लास्ट ईयर मैंने लिया भी था यहाँ से, बट इस बार मैंने कुछ नहीं लिया क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे रखे हुए हैं। तो जन्माष्टमी में ही सिर्फ डेकोरेट करते हैं। और ये आगे जगन्नाथ जी और सुभद्रा माता और बलभद्र जी यहाँ पे हैं। और ये यहाँ पर झूला बहुत ही पुराने टाइम का है, बहुत पुराने टाइम का है, क्योंकि उसको देखकर ही लग रहा था कितना पुराना टाइम का। ये आई थिंक मैंने भी बचपन में शायद झूला है, क्योंकि मैं भी दादी के साथ आया करती थी ना, मुझे भी लगता है कि शायद मैंने भी यही वाला झूला इतना, बट अब इतने साल पुराना तो नहीं याद होगा। बट ये सारे जो गाड़ी वाले और सब कार वाले हैं ये तो चलते ही थे, बट ये वाला बहुत पुराना है। और इस तरह से ये वाले और मिक्की माउस बाउंसी ये सब भी लगे हुए थे। बेटे ने बस यही वाला झूला, क्योंकि वो भी अकेली थी इसलिए उसको और सबके साथ में, क्योंकि थोड़ा बड़े बच्चे भी झूल रहे थे मिक्की माउस बाउंसी में, तो उसको उसमें बिल्कुल नहीं जाना था। उसको बस ये लगता है कि जहाँ पे वो सिंगल घूम रही है अच्छे से झूल पाए उसको उसी में जाना होता है, फिर उसका कोई फ्रेंड सर्कल हो। तो इसमें भी मैंने बोला, बट उसने कहा नहीं झूलना है। तो बच्चों का मन है, जब मूड होता है तभी करते हैं। तो नागे हम लोग नागेश्वर मंदिर चलते चलते, और ये यहाँ पे नाग देवता के दूध पिलाते हैं आज के दिन। वैसे आई थिंक नाग देवता दूध पीते नहीं हैं। और ये जो सपेरे होते हैं ये सांपों को बहुत ही परेशानी से रखते हैं, ये तो मैं भी एग्री करती हूँ। बट अब नाग पंचमी के दर्शन किए जाते हैं नाग देवता के, बट ये सपेरों का काम क्या ही बताएं, ये तो मैं भी नहीं बोल सकती हूँ। बट सपेरे इनको बहुत ही प्रॉब्लम के साथ में रखते हैं, इतना तो मुझे भी पता है। और इनके दांत वाँत तोड़ देते हैं और खाने को आई थिंक कुछ नहीं देते हैं। तो फिर अब मजबूरी है कि पेट भरने के लिए कुछ तो खाना ही पड़ेगा ना। तो यहाँ तो आई थिंक सांप दूध पी लेते हैं। और इनको भी कुछ दान और जो घुघरी होती है वो और दूध सब लेकर बैठते हैं, तो इनको भी दिया जाता है। और बस अब यहाँ से इनके दर्शन करने के बाद में अब जाएंगे नागेश्वर भगवान के दर्शन करेंगे भोले बाबा के। तो यहाँ आज के दिन यहाँ पर अमरनाथ जी का शिवलिंग बनाया जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है और मंदिर बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया जाता है। वो मैं आगे पिक्चर क्लियर कर दूँगी आप लोगों को, लास्ट ईयर भी मैंने शेयर किया था और पिक्चर शो कर दूँगी कि ऐसे मैंने ब्लॉगिंग की है, तो वो थोड़ा सा दूर थे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर नहीं आया है, बट बहुत ही सुंदर लगते हैं। और खेरेपति मंदिर भी है एक फूलबाग में, वहाँ तो बहुत ही अच्छी डेकोरेशन होती है। वहाँ तो पूरा बर्फ़ का लगाया जाता था और पहले वहाँ पे बहुत सारे सांप अजगर बहुत सारे रखे जाते थे, बट अब ऐसा कुछ नहीं होता है। और वहाँ तो बहुत अच्छी डेकोरेशन होती है वहाँ, बट वहाँ नहीं जा पाते क्योंकि बिकॉज उस दिन रोड थोड़ी चेंज की जाती है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा जाम भी लगता है और बहुत ज़्यादा बारिश होती है, उसकी वजह से कीचड़ वगैरह भी बहुत हो जाता है। सो ये देखिए यहाँ पे नागेश्वर बाबा के दर्शन कीजिए। और ये इस तरह से शिवलिंग बनाई जाती है बर्फ़ से और इस तरह का भोग लगाया जाता है और बहुत ही सुंदर लगता है। आरती के टाइम हम लोग पहुँचे थे। बस ये हम लोगों के हो गए थे दर्शन, आगे हम लोग घर। ब्लॉग कैसा लगा है जरूर बताइएगा, पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। नाग पंचमी के नेक्स्ट डे कुछ इस तरह से श्रृंगार हुआ था भगवान जी का, कैसे लग रहे हैं आपको जरूर बताइएगा। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है तो जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ को हम मिस ना कर पाए। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड सी यू सून। थैंक्स फॉर वॉचिंग।